वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं विजन पॉइंट के थ्रू, पावर्ड बाय विजन पॉइंट सीबीएसई पाठशाला। सीबीएसई पाठशाला में मैं 12th की फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था चार्ज क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग वही डेफिनेशन को, उसके आगे का पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये हमारे पास विजन पॉइंट हम लोग जो आप लोगों को ऐप में भी मिलेगा, ये आप लोगों को सीबीएसई पाठशाला के ऐप के नाम से मिलेगा। और ये यूट्यूब पे आप लोग जो देख रहे हैं सीबीएसई पाठशाला, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, नए नए एग्जांपल्स और नए नए तरीके अगर आपको सीखना है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बने रहिए वीडियो पर। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, कंडक्टर। मैंने एक टर्म यूज किया था, चार्ज फ्रेंडली मेटल्स, चार्ज फ्रेंडली सब्सटेंसेस आर नोन एज कंडक्टर, जो कि चार्जेस को अपने इनसाइड फ्लो करा सकते हैं, इजीली फ्लो करा सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं हमारे पास? इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट फ्लो द चार्ज इजीली थ्रू देम, नोन एज इंसुलेटर्स। यानी दीज आर द एनिमीज ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। अब देखिए, जैसे अगर हम लोग किसी अपने घर में हैं, दोस्त के यहाँ हैं, तो हम लोग एकदम पूरा घर में चारों तरफ घूम सकते हैं, एकदम इजीली रहते हैं, एकदम फ्रीडम फील होता है। लेकिन अगर हम लोग अपने एनिमी के घर में हैं, कहीं पर भी अगर हम ऐसे जगह चले गए हैं जहां पे हम लोग एकदम ऐसा लगता है कि एकदम शांत स्वभाव में, वहां से अगर कुछ भी इधर उधर किए गड़बड़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वाइवा चल रहा हो और एक्सटर्नल एग्जामिनर आ गया हो आपके सामने उस रूम में, तो आप एकदम सीधे शांत स्वभाव के जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। और अगर पता चला कि आपका कोई रिलेटिव ही वो बन के आया है, एग्जामिनर बन के आया है क्लास में, और आपके ही क्लास में स्कूल में हो रहा है, तो आप कितना फ्रेंडली रहोगे। एकदम सेम वैसा ही सब्सटेंसेस हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे, नया टर्म भी यूज किया था। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे ही अगर हम लोग सपोज दैट कि अगर हम लोग ये कहें किसी भी कंडक्टर पे अगर हम लोग चार्ज देंगे, कंडक्टर अगर ये हमारे पास कोई बॉडी है, कंडक्टर है, और इस पे हम लोगों ने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोगों ने दिया, इस पे हमने दिया, ये तुरंत ही पूरे ओवरऑल सरफेस पे क्या होगा, क्योंकि ये फ्रेंडली है और फ्रेंड है, तो इसको चारों तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे हमने चार्ज दिया, चारों तरफ हमारे पास ये चार्ज इसके सरफेस पे होल बॉडी पर रेडिली एकदम तुरंत फैल जाएगा। एकदम फास्ट फ्रेंड है ये लोग, तुरंत फैल जाएगा। मींस दैट कि हमारे पास जो चार्ज अगर किसी भी सरफेस पर दिया जाएगा, वो रेडिली तुरंत ही हमारे पास किसी भी पूरे कंडक्टर पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इंसुलेटर्स में अगर हम लोग कहें इंसुलेटर्स में अब हमारे पास कोई भी मटेरियल है, इंसुलेटर है, हमने इसको चार्ज दिया, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने अगर यहां पर दिया था, तो ये बेचारा इतना डर के रहेगा कि पूरा जहां पर हमने रखा है वहीं पर रहेगा चार्ज। हमने प्लस दे दिया, ये यहीं पर रहेगा, यहां से कहीं बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि फ्लो नहीं करेगा, करने नहीं दे रहा। ये इंसुलेटर है, ये एनिमी ऑफ द चार्ज फ्लो है, और ये हमारे पास फ्रेंड है, चार्ज का फ्लो करने का फ्रेंड है। ये एकदम चारों तरफ तुरंत हमारे पास क्या हो जाए, चारों तरफ फैल जाओ। यानी इंसुलेटर्स पे कभी भी चार्ज दिया जाएगा तो द चार्ज विल स्टे ओनली वेयर द चार्ज इज पुट ऑन द surface of insulator, but if the charge is given to the conductor, the charge readily एकदम without any time taking, it will spread all over the surface of the conductor, all over the surface of conductor। ये कंडक्टर का हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, अब आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम लोग को चार्ज ही कहना है, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसका ब्रांच है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ब्रांच है। फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या पढ़ना है? चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर पे एलिमेंट्री पार्टिकल का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? चार्ज। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। और इसके अलावा देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब सभी मैटर्स इसी से मिलके बने हुए हैं। लेकिन अभी अभी हाल फिलहाल में रिसर्च में एक नया टर्म यूज हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भी ये किसी दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, उसको कहते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं? क्वार्क। लेकिन क्वार्क जो है फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, प्रोटॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और वो हमारे पास ये इसलिए क्या कहलाते हैं? ये एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, ये चेंज नहीं है, ये चार्ज लिखा हुआ है। चार्ज, दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक, डोंट वरी। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अरे वाह, अगर किसी भी पार्टिकल के पास चार्ज है देन देयर मस्ट बी चार्ज है देन देयर मस्ट बी कि उसके पास मास होगा। दैट मीन्स कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मीन्स अगर हमारे पास चार्ज है किसी पार्टिकल पे, किसी भी बॉडी पर, कहीं पर भी, किसी भी मैटर पे, देयर मस्ट बी मास। लेकिन इसका इनवर्स ट्रू नहीं है। मीन्स दैट कि जहां जहां चार्ज है वहां वहां मास होगा, बट जहां मास हो ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट इसेंशियल दैट देयर मस्ट बी नेट चार्ज। हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो हो सकते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर किसी भी मैटर में सेम है देन देयर इज नो नेट चार्ज। हमने कहा था फंडामेंटल लॉ याद हो आप लोगों को, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बाहर, ये अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। लेकिन अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये पास आ गए एंड दे हैव द इक्वल चार्जेस इन अपोजिट चार्ज, दैट इज कि पॉजिटिव निगेटिव है और निगेटिव पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या होगा? ये जब दोनों कंबाइंड होंगे तो दे विल फॉर्म ए न्यूट्रल बॉडी, देन देयर विल बी नो चार्ज। चार्ज एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। मतलब नेट चार्ज जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मीन्स दैट चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। लेकिन हम ये कहें कि मास अगर कहीं पे है, यानी दो अगर इलेक्ट्रॉन्स मिलकर, दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन मिल गए, तो हमारे पास क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, लेकिन इनका मास कुछ ना कुछ होगा। मीन्स दैट कि अगर हमारे पास कहीं मास है तो ये इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी ए नेट चार्ज, बट इफ देयर इज ए नेट चार्ज देन देयर मस्ट बी मास। यानी चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, हमारे पास क्या होगा? मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक, हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा है इंग्लिश में, आप लोगों ने देखा होगा कि एक हमारे पास दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, यू एंड क्यू। क्यू के साथ हमेशा यू आएगा, बट यू के साथ हमेशा क्यू नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें मीन्स दैट अगर हम लोग कहें कि क्वालिटी स्टडी, अरे वाह सर मिल रही है क्वालिटी स्टडी, वेरी गुड। क्वालिटी में क्यू यू आया है, और क्यू हमेशा, अगर हम लोग कहें क्वार्क का नाम अभी हम लोगों ने कहा था, ये इलेक्ट्रिकल वर्ड है, तो क्यू यू आ गया हमारे पास। क्वीन, कहीं पर भी अगर हम लोग क्विक, कहीं पर भी अगर हम लोग कहें क्विक स्टार्ट योर स्टडी, तो क्विक में भी हमारे पास क्यू यू आएगा। मीन्स क्यू के साथ हमेशा यू आएगा, बट यूनिक में हमारे पास यू तो आया है, बट हमारे पास क्यू नहीं आया है, तो यू के साथ हमारे पास यूनिट। मीन्स दैट कि क्यू इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ यू, और ये मानता है, लेकिन यू इज नॉट द बेस्ट फ्रेंड ऑफ क्यू, ये हमसे कहता है कि नहीं। इसी तरीके से मास और चार्ज में है, अगर ये जो क्यू है, क्यू फॉर चार्ज ही मान लेते हैं, क्यू हमेशा यू के साथ आएगा, बट यू के साथ हमेशा क्यू आए ये जरूरी नहीं है। मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है जिससे हम लोग समझ सकते हैं। फोटोन है जीरो मास, फोटोन का नाम सुना होगा। ये फोटोन क्या होते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये जो आप लोग कभी कभी देखते हैं ना सोलर पैनल्स, वहां पे फोटॉन्स की बात करते हैं। जो हमारे पास सन से लाइट आता है वो फोटोन के टर्म्स में आता है। फोटोन मतलब होता है एनर्जी का बंडल, द पैकेट ऑफ एनर्जी। पढ़ेंगे हम लोग, इसको स्टडी करेंगे। यानी हमारे पास जो फोटॉन्स होते हैं उसका रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन अगर वो मोशन कर रहा होता है तो कुछ मास होता है। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताया। मास जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है।
यानी अगर हम लोग कहें कि अगर कोई एक्सिलरेटेड पार्टिकल है या जिसका अगर स्पीड से अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका मास हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है। मास हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा, इनफैक्ट इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर फोटॉन्स अगर लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका मास हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन रेस्ट में जब आ जाएंगे तो वो जीरो हो जाएंगे। अदरवाइज अगर हम लोग सन में बैठे रहते, सन साइन में अगर हमारे पास है तो हम लोग का वेट बढ़ने लगता, जो कि ऐसा नहीं होता। हमें लाइट आ रहा है, केवल फोटॉन्स आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही फोटोन रेस्ट में आ जाते हैं उनका मास क्या हो जाता है, जीरो। यानी जो फोटोन हैव रेस्ट मास, जीरो रेस्ट मास एंड दस डू नॉट हैव चार्ज। जो हमारे पास फोटॉन्स होते हैं उसमें चार्ज नहीं होते हैं। ये एक एग्जांपल था कि हमारे पास अगर मास एग्जिस्ट करेगा तभी हमारे पास चार्ज हो पाएगा उसके ऊपर, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है जिसको हम लोग क्वांटिटी में देखेंगे, एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ही हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। फिक्स्ड क्वांटिटी में हम लोग कहें कि अगर हमें कैमरा खरीदना है तो हम आधा कैमरा नहीं खरीद सकते हैं। वी कैन नॉट बाई एनी हाफ कैमरा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहें कि हमें कोई जैसे पेन खरीदना है तो हम लोग हाफ पेन नहीं खरीदते हैं। हम लोग को रिफिल खरीदना है तो हाफ रिफिल नहीं खरीदते हैं। अब कहें सर रिफिल तो हाफ हो गया, नहीं, वो एक अलग मैटर है और पेन हमारे पास क्या है, अलग मैटर है। मीन्स दैट कि हमारे पास एनर्जी जो चार्ज को है हम ट्रांसफर करेंगे तो हम चार्ज को बहुत ज्यादा वेरिएशन में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने ये कहा एलिमेंट्री पार्टिकल जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, पिछले लेक्चर पे बताए थे, याद भी होगा, बेसिक पार्ट है हम लोगों का। क्या है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब हम लोग कह रहे हैं कि जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है कोई भी हमारे पास पार्टिकल, वो है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारे पास, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल क्वांटिटीज भी पढ़ा है हम लोग, क्वांटिटीज की बात नहीं कर रहे हैं। फंडामेंटल पार्टिकल जो छोटे छोटे हम लोग का जो हाथ, पैर, पेन, ये कैमरा, ये सब मोबाइल, सब कुछ, ये सब मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। जो एटम्स होते हैं, एटम के इनसाइड जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। देखिए क्वार्क एक टर्म्स यूज होता है, क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास होता है दो फॉर्मेट में। हमारे पास क्वार्क हो सकता है +-e/3 और +-2e/3, बट दे कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, इनका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं है। सो दैट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मीन्स दैट कि फंडामेंटल क्वांटिटी अगर हम पार्टिकल को अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, एक बॉडी है हमारे पास, इससे हम लोग मिनिमम जो हम लोग चार्ज या पार्टिकल ट्रांसफर कर सकते हैं बॉडी ए से बॉडी बी में, ओनली इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे। अब हम लोग कहें कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेस में आ गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, तो दैट विल गेट पॉजिटिव चार्ज कितना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट विल गेट निगेटिव चार्ज। इस पे हमारे पास कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखिए ये माइनस है, ये रिलीज किया है, ये इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन्स, और डोनेट करने में हमारे पास फील होता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया। और हम लोग किसी चीज का कोई चुरा लेते हैं या किसी का ले लेते हैं, ओह माय गॉड हमने ले लिया, हमें एक अंदर से फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता है। मीन्स जहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने लिया है,
ये एक्सेप्टर है और ये क्या है, डोनेट करने वाला है, डोनेटर है ये। तो इसने डोनेट जो किया है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन को किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या हम लोग हाफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन बेचारा रोने लगेगा, कहेगा कि नहीं मुझे मत काटो। यानी दैट इज कि हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, हम लोग 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, हम लोग 20.7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, मींस हम लोग इलेक्ट्रॉन की कटिंग नहीं कर सकते हैं। दैट लॉ इज नोन एज क्वांटाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज that is on the elementary particle and that is on electron, only it can transfer from one particle, one substance to another, and this is known as quantization of charge. This is known as quantization of charge. Is it clear? Means that हमारे पास the quantization का meaning क्या होता है, ये मैंने आपको पूरा एग्जांपल से समझा दिया। अब आते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? क्वांटाइजेशन, द फिजिकल क्वांटिटी मींस दैट इफ इट कैन नॉट वेरी, इट ये होना चाहिए क्या है, इट कैन नॉट वेरी कंटिन्यूअसली टू हैव एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू बट इट कैन चेंज डिसकंटिन्यूअसली टू टेक एनी वन ऑफ ओनली ए डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू। डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू भी हम लोग ये कहें यूनिफॉर्मली अगर कोई चीज हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएशन की बात करें, जैसे हमने ये कह दिया कि हमें फ्लोर पे कुछ रखना है, तो अगर हम लोग छोटे छोटे कंकड़ रखेंगे उसमें मास जो आया है वो एक एक साथ बंच में है। अगर कंकड़ जैसे हमारे पास है, जो अगर कंक्रीट है हमारे पास, उस कंक्रीट को हम लोग स्प्लिट नहीं कर रहे हैं तो वो एक बंडल में है, अगर हम उसको स्प्लिट नहीं कर पाते तो उसका क्वांटाइजेशन कहलाता। बट हम लोग उसको तोड़ सकते हैं। इनफैक्ट मास का भी क्वांटाइजेशन रिसर्च में है, वो स्टेबलाइज नहीं हो पाया है अभी। अगर आप लोगों में से कोई अगर आगे जा करके इसको रिसर्च करता है कि वो क्वांटाइज है कि नहीं है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। बट हमारे पास यहाँ पे चार्ज का क्वांटाइजेशन, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, स्टेप वाइज स्टेप। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, स्टेप वाइज स्टेप। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिफ्ट से जाते हैं तो कंटिन्यूअसली हाइट बढ़ती जाती है, कंटिन्यूअसली हाइट बढ़ती जाती है। बट अगर हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हुए जाते हैं तो स्टेप वाइज स्टेप हम लोग ऊपर जाते हैं। यानी हम लोग आधा स्टेप में हम लोग नहीं ऊपर चढ़ पाएंगे कभी। वहां पे हमारे पास क्या होगा, एक स्टेप पे ही हम जाएंगे, क्योंकि वहां पे स्टेप्स डिफाइन है। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका मिनिमम वैल्यू कहलाएगा हाइट के लिए। लेकिन लिफ्ट में हम लोग जा रहे हैं तो ऐसे एकदम सीधे सीधे से कंटिन्यूअसली हम लोग चलते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग 1 फ्लोर और 2 फ्लोर पे ही जाके रुकते हैं। बट जो अगर बंच के फॉर्मेट में हो, एक हमारे पास इकट्ठा फॉर्मेट में हो जिससे कम हम लोग ट्रांसफर ना कर पाए, उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइज और उसको डिस्क्रीट कहते हैं। ये डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, ठीक है। डिस्क्रीट एक, अगर आप लोग जब आगे चल करके इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियरिंग अगर करेंगे तो एक मैथमेटिक्स भी होता है जिसको कहते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को, जैसे कैलकुलस, एक आप लोगों ने मैथ में, जो लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे वो लोग समझेंगे एक चीज। देखते हैं हम लोग 2 तरीके का हम लोग एडिशन करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, एक समेशन होता है और एक एडिशन होता है। ठीक, हम लोग अगर किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो ये कंटिन्यूअस बॉडीज को ऐड करने के लिए काम करता है, लेकिन समेशन का जो यूज करते हैं ये डिस्क्रीट पार्ट्स को ऐड करने का यूज करता है। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग को डिस्क्रीट पोर्शंस को ऐड करना होता है। लेकिन हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे हम लोग एरिया का इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एरिया हमें पूरा कंटिन्यूअसली चाहिए, तो वहां पे हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएशन देखते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिस्क्रीट ये आप लोग बहुत अच्छे से पहले से भी जानते हैं, बस आपको किसी ने बताया नहीं, तो ये आज का मान सकते हैं कि एकदम न्यू थिंकिंग है। डिस्क्रीट का मतलब जो पार्ट पार्ट में हो, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, एकदम स्मूथ हो, हर एक पार्ट को हमें कंसीडर करके चलना है। लेकिन हमारे पास जो चार्ज है वो पूरी तरीके से हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस मैनर में वेरी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट स्प्लिट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नाउ अगर हम लोग कहें द मिनिमम अमाउंट बाय विच ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी चेंज। देखिए आ गया, पहले वाला जो डेफिनेशन था एकदम बुकिश डेफिनेशन है,
दूसरा डेफिनेशन आपके सोच, हमारे सोच और ऐसे थिंकिंग पर बने हुए हैं जो नॉर्मल बोलचाल में आप लोग यूज कर सकते हैं। क्या कह रहा है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ बाय विच ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी चेंज इज कॉल्ड क्वांटम। क्वांटम का मतलब क्या होता है? जैसे क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ते हैं हम लोग। क्वांटम फिजिक्स में हम लोग कहते हैं ना कि अगर हमें सन से एनर्जी मिली तो वो एनर्जी एक बंडल के फॉर्मेट में मिलती है जिसका एनर्जी एच न्यू होता है। पढ़ेंगे हम लोग, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे वहां पे हम लोग आएगा ये क्या होता है, एच न्यू क्या होता है और कितनी एनर्जी हम लोग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वांटाइजेशन में हमारे पास कहता है कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज कैन बी ट्रांसफर वो कितना है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, नोन एज फंडामेंटल चार्ज। अब मान लिया जाए जैसे हमारे पास कहीं पर भी हमें ट्रांसफर करना है एनर्जी, हम लोगों को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। ये हमारे पास बॉडी ए है, ये हमारे पास बॉडी क्या है? बी है। हमें यहां से यहां पर चार्ज को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो यहां से हम लोग या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, हम या 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, वी कैन, बट वी कैन नॉट 2.5 इलेक्ट्रॉन्स, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.75 इलेक्ट्रॉन हम पॉइंट्स में नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। ये हम लोग ए से बी में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बिकॉज पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन को हम लोग मतलब चार्ज को नहीं तोड़ सकते हैं। नहीं तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मेट हो गया कि अगर हम लोग कभी भी ±1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, ±2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, ±3 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं एंड सो ऑन, ±n इलेक्ट्रॉन हम लोग कर सकते हैं। ये इतना ही चार्ज हम लोग दे सकते हैं। यानी Q इज टू, अगर हम लोग कैपिटल फॉर्मेट में लिखें या स्मॉल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कह दिया कैपिटल Q चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो N × E ही होगा। N × E का होने का मतलब क्या हो गया कि N हमारे पास मस्ट बी इंटीजर।